सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, यहाँ पे दो बजट कैटेगरी स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएंगे जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन आपको अंडर 10,000 के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पहला जो स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का M02s, जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है। दूसरी तरफ हमारा Realme की तरफ से Realme C15 जो Qualcomm एडिशन के साथ में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको अंडर 10,000 में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको फिलहाल कोई 2021 में आपको कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना हो इसी प्राइस रेंज में, तो कौन सा खरीदना चाहिए इसी का बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो बता दें कि M02s में आपको देखने को मिल जाती है 6.5 इंचेस की HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको TFT पैनल देखने को मिल जाती है, यानी कि डिस्प्ले आपको LCD देखें, यहाँ पे एमुलेट स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको Infinity V डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे इसमें आपको फ्रंट में आपको नॉच देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि सैमसंग का फोन है तो आपको अच्छी खासी क्वालिटी मिल ही जाएगी। और यहाँ पे आपको पीछे की तरफ आपको मैट फिनिश डिजाइन के साथ में आपको प्लास्टिक यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे Realme C15 की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको बता दें 6.5 इंच की HD रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको ड्यूड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। फ्रंट में 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। लेकिन अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता दें यहाँ पे M02s में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 400 सीरीज का 450 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक पुराना प्रोसेसर है और ये 14 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड एट 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 506 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस से बता दें अगर नॉर्मल जैसे मल्टीटास्किंग करने होते हैं यहाँ पे कर सकते हो, और जो बता दें एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फोन लेना हो तो यहाँ पे परचेस कर सकते हो। और बता दें अगर थोड़े बहुत गेम भी खेल सकते हो, लेकिन यहाँ पे इतने हाई वेरिएंट में नहीं, लेकिन आपको लो सेटिंग में आप गेम खेल सकते हो, तो आपको बता दें कि यहाँ पे परफॉर्मेंस मीड वाली यानी कि एकदम नॉर्मल सी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे Realme C15 की बात करूं तो यहाँ पे आपको Qualcomm एडिशन में आपको स्नैपड्रैगन का 460 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 450 से थोड़ा सा बेटर हो जाता है। 11 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस भी यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू M02s, क्योंकि इसमें आपको 450 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहीं पे आपको Realme C15 में आपको बता देगा यहाँ पे 460 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली यहाँ पे बदल जाएगा Realme C15 आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बदलकर सैमसंग गैलेक्सी M02s में आपको देखने को मिल जाते हैं दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 3GB की रैम 32GB की स्टोरेज और 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको LPDDR4 का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और बता देगा eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे माइक्रोएसडी का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक्सपेंशन ऑप्शन बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन Realme C15 की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी सेम वेरिएंट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और यहाँ पे eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो रैम में थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी दो ही वेरिएंट आपको जो सैमसंग गैलेक्सी M02s में देखने को मिलता है वही सेम वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको 256GB का आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको माइक्रोएसडी का लगा सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो दोनों ही स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज को सेम ही देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की। सैमसंग गैलेक्सी M02s में आपको देखने को मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको प्राइमरी 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f2.2 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका कोई इस्तेमाल देखने को नहीं लगता। और यहाँ पे आपको सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको 10 तक की 13 fps तक का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Realme C15 की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस वही सेम 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है f2.2 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है और तीसरा आपको बदल जाएगा यहाँ पे f2.4 एपर्चर के साथ में आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेंस देखने को मिल जाता है। चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे कोई मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको इनबिल्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको जो 4 कैमरा सेटअप है वो बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को
मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप के मामले में मुझे थोड़ा सा बेटर लगा कि Realme C15, क्योंकि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको Samsung Galaxy M02s में आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको एक सिंगल कैमरा ही आपको अच्छा लगेगा, बाकी के 2 कैमरे वो आपको कोई भी आपको कमाल के या कोई भी अच्छे खासे देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैमरा के मामले में Realme C15 आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की। बता दें कि यहाँ पे Samsung Galaxy M02s में आपको देखने को मिल जाती है 5 मेगापिक्सल की नॉर्मल सी सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो नॉच में है, f2.2 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा और बता दें 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फेस अनलॉक और सारे जो ऑप्शन देखने को मिलने चाहिए वो सभी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो Realme C15 है इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, यह भी आपको नॉच में देखने को मिल जाता है, f2.0 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा है और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऑन द पेपर बात करें तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी ऑब्वियसली यहाँ पे आगे निकल जाती है, तो Realme C15 का आपको सेल्फी कैमरा बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की। वजह से Samsung Galaxy M02s में आपको देखने को मिल जाती है 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल 10 वाट का ही चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिलेगा इन द बॉक्स, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको One UI 2.5 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा और सैमसंग का आपको UI मिलता है तो वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Realme का C15 है उसमें आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 2 दिन आराम से निकाल सकते हो। इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो इन द बॉक्स देखने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे भी आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन के कंपैरिजन साइड बाय साइड करते हैं तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि Realme C15 का जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा यहाँ पे आगे निकल जाता है, और जो चार्जिंग स्पीड है उसके मामले में भी Realme C15 आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। बताएंगे Samsung Galaxy M02s में देखने को मिल जाते हैं नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, 3.5 जैक टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 4.2 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी आपको पता चलेगा बहुत ही अच्छा नॉर्मल सही आपको कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन जो Realme C15 है इसमें आपको नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, माइक्रो USB देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, 3.5 जैक देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 और सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो थोड़े से बेटर यहाँ पे कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में Realme C15 आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की। बताएंगे दोनों ही स्मार्टफोन आपको बहुत ही अच्छे खासे कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन Samsung Galaxy M02s की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट की प्राइस रखी गई है वो 9000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और 4GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस रखी गई 10,000 रुपए की प्राइस में फोन पड़ेगा, और इसकी जो सेलिंग है वो आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो Realme C15 है उसके मतलब जो इसमें भी आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करो तो इसकी जो बेस वेरिएंट प्राइस है वो 10,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है, और दूसरा 4GB वाला वेरिएंट है वो आपको 11,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है, और इसकी जो सेलिंग है वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाए। तो मैं दोनों ही स्मार्टफोन की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर दोनों डिवाइस की कंक्लूजन की बात करो आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए तो बता देंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे नॉन चाइनीज ब्रांड चाहिए आपको तो Samsung Galaxy M02s आपको बहुत ही कमाल की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। जो M01s था उसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया है, जैसे कि डिस्प्ले है तो डिस्प्ले की साइज थोड़ी सी बेटर कर दिया है, बैटरी तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा बढ़ा दिया है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है यहाँ पे इस मामले में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हालांकि प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना हो जाता है इस मामले में, बाकी आपको नॉर्मल से काम करने होते हैं यहाँ पे M02s ले सकते हो। अगर आप नॉन चाइनीज फोन कंसीडर करना चाहते हो तो आप Samsung Galaxy M02s ले सकते हो, क्योंकि इस प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी कमाल की डील देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ मामलों में बताना चाहूंगा, जो Realme C15 है Qualcomm एडिशन वाला फोन ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है, जैसे कि आपको बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जर आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी और प्रोसेसर भी आपको थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू M02s। तो आपको यहाँ पे ये कंसीडर करना चाहिए कि आपको परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद हो तो यहाँ पे Realme C15 का आपको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली ये चाइनीज फोन है, लेकिन आपको फिर भी आपको जो डील मिलती है वो भी आपकी अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि 1,000 रुपए आपको ऐड करना पड़ेगा ज्यादा एज कम्पेयर टू M02s, बाकी जो आपको मिलता है स्पेसिफिकेशन वो थोड़ा सा Realme C15 ने आपको थोड़ी सी एडवांस और अच्छी अभी तक की जो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए उसके मुकाबले ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही बजट कैटेगरी स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।